चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। ना टेस्ट ना वेंटिलेटर, वैक्सीन भी नहीं, बस उत्सव का ढोंग। राहुल गांधी का करारा प्रहार। दिल्ली में भी लॉकडाउन। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू। साप्ताहिक बाजार बारी बारी से खुलेंगे। शादियों के लिए ई पास। बंगाल में चुनाव आयोग का एक्शन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कूच बिहार में एफआईआर। भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के प्रचार पर 24 घंटे की पाबंदी। सरकार का टीका उत्सव फीका। देश में 4 दिन के कोरोना टीका उत्सव में वैक्सीनेशन बढ़ने की बजाय 12% घटा। सरकार का दावा 1.28 करोड़ को डोज दी। आरटीजीएस सर्विस को लेकर आरबीआई ने किया अलर्ट। 17 अप्रैल की रात से 14 घंटे तक देश भर में बंद रहेंगी सेवाएं। एलआईसी ने अपने बीमा धारकों को किया अलर्ट। नकली एजेंट से रहे बचकर, नहीं तो गवा देंगे अपनी कमाई। बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक कोरोना की दूसरी लहर। 8 महीने के बच्चे हो रही भर्ती। सूरत में नवजात की मौत। 1 जुलाई को हो रहा बड़ा बदलाव। डीए में इजाफे के बाद जाने कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी। सीबीएसई के बाद नीट परीक्षा स्थगित। 18 अप्रैल को होनी थी, अगली तारीख बाद में होगी घोषित। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ना टेस्ट है ना वेंटिलेटर, वैक्सीन भी नहीं, बस उत्सव का ढोंग। राहुल गांधी का करारा प्रहार। जी हाँ, देश में कोरोना संकट के कारण हाल बेहाल है और हर जगह त्राहिमाम मचा है। दिल्ली हो या महाराष्ट्र या फिर कोई अन्य राज्य, हर जगह अस्पतालों में मरीजों को परेशानी हो रही है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने गुरुवार सुबह ट्वीट कर लिखा है कि ना टेस्ट है, ना हॉस्पिटल में बेड, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग है। कांग्रेस नेता की ओर से एक बार फिर पीएम केयर्स पर सवाल उठाए गए हैं। लगातार राहुल इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते आए हैं। कोरोना को लेकर राहुल गांधी की ओर से हर दिन सरकार को घेरा जा रहा है। हाल ही में जब देश के कई हिस्सों में वैक्सीन की शॉर्टेज हुई, तब राहुल गांधी ने पैरवी करते हुए कहा था कि सरकार को विदेशी वैक्सीन निर्माताओं को मंजूरी देनी चाहिए। दिल्ली में भी लॉकडाउन। शुक्रवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू। साप्ताहिक बाजार बारी बारी से खुलेंगे। शादियों के लिए ई पास। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों ने आखिरकार दिल्ली सरकार को भी सख्त फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। उन्होंने गुरुवार को नई पाबंदियों के बारे में बताया। वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। कर्फ्यू का फैसला इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि 5 हफ्ते में दिल्ली में कोरोना के मामले 25 गुना बढ़ गए। 11 मार्च से 17 मार्च तक यहां 2995 केस आए थे, जो 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच 76,870 तक पहुंच गई। पाबंदियों के बीच दिल्ली सरकार ने इस सीजन वाले शादियों का ख्याल रखा। कर्फ्यू के दौरान शादियों में शामिल होने के लिए ई पास दिए जाएंगे। बंगाल में चुनाव आयोग का एक्शन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कूच बिहार में एफआईआर। भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के प्रचार पर 24 घंटे की पाबंदी। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें फेज की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग एक्शन में है। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ कूच बिहार में एफआईआर दर्ज की गई। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के प्रचार करने पर 24 घंटे की पाबंदी लगा दी गई है। 6 अप्रैल को तीसरे फेज के चुनाव के दौरान कूच बिहार के शीतलकुची में फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। आरोप है कि ममता बनर्जी ने भीड़ को उकसाया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई थी। घोष ने इस मामले में विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ममता के गुंडों पर आगे भी ऐसी कार्रवाई होती रहेगी। देश में 4 दिन के कोरोना टीका उत्सव में वैक्सीनेशन बढ़ने की बजाय 12% घट गया। सरकार का दावा 1.28 करोड़ को डोज दी। जी हां, देश में कोरोना वैक्सीन के संकट पर असमंजस बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 से 14 अप्रैल के बीच देश भर में कोरोना टीका उत्सव मनाने का ऐलान किया था। इसका खूब प्रचार प्रसार भी किया गया, लेकिन आंकड़ों की माने तो इस दौरान वैक्सीनेशन बढ़ने की बजाय 12% घट गया। हालांकि केंद्र
केंद्र सरकार का दावा है कि इस बीच वैक्सीन की 1.28 करोड़ डोज दी गई। देश भर में वैक्सीन की कमी को लेकर कई राज्य खुलकर बोल चुके। राज्य सरकारों ने जब वैक्सीन की कमी के बारे में बोला तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद आंकड़े पेश करने उतर आए। दावा किया था कि पूरे देश में कहीं भी वैक्सीन की कमी नहीं है। तमाम कोशिशों के बावजूद वैक्सीनेशन में आई कमी ने सरकार के दावे की पोल खोल दी है। आरटीजीएस सर्विस को लेकर आरबीआई ने किया अलर्ट। 17 अप्रैल की रात से 14 घंटे तक देश भर में बंद रहेगी सेवाएं। जी हां, यदि आप भी बैंक की रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट सेवाओं का उपयोग करते हैं तो रिजर्व बैंक का ताजा अलर्ट आपके लिए आ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज ट्वीट कर सूचित किया है कि 2 लाख रुपए से अधिक राशि भेजने के लिए उपयोग होने वाली आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट सर्विस शनिवार 17 अप्रैल की मध्य रात्रि से 14 घंटे के लिए उपलब्ध नहीं होगी। ग्राहक 18 अप्रैल की दोपहर 2 बजे के बाद ही इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि आरटीजीएस सिस्टम के डिजास्टर रिकवर समय को और बेहतर बनाने के लिए इसका टेक्निकल अपग्रेडेशन किया जा रहा है, इसलिए यह सर्विस 14 घंटे के अनुबंधन रहेगी। केंद्रीय बैंक ने ग्राहकों को असुविधा से बचाने के लिए कहा कि 2 लाख रुपए तक के लेन देन के लिए उपयोग होने वाले लोकप्रिय नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर यानी एनईएफटी पहले की तरह काम करता रहेगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। एलआईसी ने अपने बीमा धारकों को किया अलर्ट। नकली एजेंट से रहें बचकर, नहीं तो गवा देंगे अपनी कमाई। जी हां, देश में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड को देखते हुए देश के सबसे बड़े बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी किया। एलआईसी ने ग्राहकों से कहा कि उनके पास अगर कोई कॉल आए जिसमें व्यक्ति खुद को एलआईसी ऑफिसर या इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA का अधिकारी बताता है तो तुरंत सावधान हो जाएं। ये कॉल आपके साथ धोखाधड़ी करने के लिए की गई है। एलआईसी का कहना है कि ऐसी कॉल्स इंश्योरेंस पॉलिसी के लाभार्थियों को की जाती है। वो पॉलिसी के बारे में बात करते हैं और ग्राहकों से कहते हैं कि वो इस मौजूदा पॉलिसी को सरेंडर करके नई पॉलिसी खरीद लें। वो इस दौरान ग्राहकों को नई पॉलिसी में ज्यादा अच्छे रिटर्न का भी लालच देते हैं। ऐसा करके वो पॉलिसी होल्डर को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक कोरोना की दूसरी लहर। 8 महीने के बच्चे हो रहे भर्ती, सूरत में नवजात की मौत। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर में क्या बच्चे क्या बुजुर्ग, हर उम्र के लोग इसका शिकार हो रहे हैं। कोविड-19 की मौजूदा लहर किसी को भी नहीं बख्श रही। दिल्ली के अस्पतालों के डॉक्टरों का कहना है कि उनके यहाँ 8 महीने से लेकर 12 साल तक के बच्चे भर्ती हो रहे हैं जिनको कोरोना वायरस है। बच्चों में बुखार और निमोनिया, दर्द जैसे गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वहीं गुजरात में कोरोना से होने वाली कुल मौतों में 15% मौतें युवा मरीजों की हैं। गुजरात के सूरत में एक 14 दिन के बच्चे की कोरोना से मौत हो गई। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों में से 8% संक्रमण के केस बच्चों के हैं, जबकि पिछली लहर में यह आंकड़ा महज 1% था। इससे पहले यह माना जाता था कि बच्चों को कोविड-19 ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा। बच्चों में कोरोना के हल्के और दुर्लभ लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब बच्चों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। 1 जुलाई को हो रहा बड़ा बदलाव। डीए में इजाफे के बाद जाने कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी। जी हां, केंद्र सरकार ने देश के 52 लाख कर्मचारियों के लिए डीए बहाली का बड़ा ऐलान किया। केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद केंद्र सरकार के सेवक यह गणना करने में लगे हुए हैं कि आखिर कैसे 7वीं पे कमीशन का मैट्रिक्स बदला जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार की घोषणा के मुताबिक 1 जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए लाभ को बहाल करने जा रही है। वित्त मंत्रालय अनुराग ठाकुर ने पिछले महीने राज्यसभा में इस संबंध में जानकारी दी थी। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा रिलीज के मुताबिक जनवरी से लेकर जून 2021 के बीच में कम से कम डीए में 4% का इजाफा किया जा सकता है। कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? जैसा कि केंद्र ने 1 जुलाई 2021 से सभी 3 लंबित डीए किस्तों को कम करने की घोषणा की है। डीए बहाल होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 17% से बढ़कर 28% हो सकता है। स्पुतनिक वैक्सीन की टेक्नोलॉजी भारत को मुफ्त ट्रांसफर करने को तैयार। रूस वित्तीय मदद भी देगा।
जी हां, एक तरफ सिविल सोसाइटीज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से अपील कर रही हैं कि वे एक ग्लोबल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम शुरू करें जिसमें वैक्सीन संबंधित टेक्नोलॉजी को शेयर किया जा सके और कंपनियों और सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा सके। वहीं अब रूस ने दोबारा से घोषणा करते हुए कहा कि रूस कोविड वैक्सीन के निर्माण के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता और टेक्नोलॉजी सपोर्ट फ्री में शेयर करने के लिए तैयार है। रूस ने कहा कि वो भारत, चीन समेत अन्य सहयोगी देशों को मुफ्त में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। देश को कोरोना संकट से बाहर निकालने पर पीएम मोदी का फोकस, देश के कई वीआईपीएस संग मीटिंग टाली। जी हां, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को किस तरह कम किया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे जुड़ी तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। इस वजह से पहले से तय उनकी कुछ मीटिंग्स को फिलहाल के लिए टाल भी दिया गया। इनमें से कई मीटिंग्स विदेशी अधिकारियों के साथ थी। भारत में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले 1,40,74,564 पर पहुंच गए, जबकि इस बीमारी का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 14 लाख के पार चली गई। अगर आप पाना चाहते हैं दिन भर की ताजा खबरें तो सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें ब्रेकिंग न्यूज चैनल को। सोना उछला, चांदी भी चमकी, जानिए 24 कैरेट का ताजा भाव। जी हां, सोने और चांदी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 159 रुपए की छलांग लगाकर 46,301 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। पिछले कारोबारी दिन यह 46,142 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी 206 रुपए चढ़कर 67,168 रुपए किलो हो गई। पिछले कारोबारी दिन यह 66,962 रुपए किलो पर बंद हुई थी। दोनों के वायदा भाव में भी तेजी हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 1,745 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस और चांदी 25.52 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रही थी। मौसम विभाग की चेतावनी, भीषण गर्मी निकालेगी पसीना, इन इलाकों में होगी तबाही मचाने वाली बारिश। जी हां, अप्रैल के महीने में लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते उत्तरी भारत के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई, जबकि दक्षिण भारत में भी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में आज भारी बारिश की संभावना लग रही है। सीबीएसई के बाद नीट परीक्षा स्थगित, 18 अप्रैल को होनी थी, अगली तारीख बाद में होगी घोषित। जी हां, कोरोना के बढ़ते नए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने नीट पीजी परीक्षा को स्थगित कर दिया। यह परीक्षा 18 अप्रैल को होने वाली थी, इसकी अब अगली तारीख बाद में तय की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार रात को ट्वीट कर यह जानकारी दी। सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द होने और 12वीं की परीक्षा स्थगित होने के बाद से लगातार अन्य परीक्षाओं के स्थगित होने की मांग बढ़ गई। इसके चलते 18 अप्रैल को प्रस्तावित नीट पीजी परीक्षा 2021 को स्थगित करने की मांग लगातार हो रही थी। परीक्षा के लिए कुल 1,74,846 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया। इनमें से 24,360 छात्रों ने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के लिए और 12,690 ने मास्टर ऑफ सर्जरी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है।